हेलो एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से आपके लिए फ्यूचर टेंस के सबसे लास्ट टेंस है ये, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये नंबर 4 है। जिस तरह हम प्रेजेंट में 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट में भी 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह हम फ्यूचर के भी 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं इसको। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होता है। ये क्या होता है? ये वाक्य ये कंटिन्यूअस होता है, यानी फ्यूचर टेंस में भी ये वाक्य ये सेंटेंस कंटिन्यू जारी रहता है। ठीक है, यानी कोई काम फ्यूचर टेंस में शुरू होकर के और फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू चलता रहा हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे इसकी एक बनावट है, बनावट को सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। एज यूजुअल पहले भी हम आइडेंटिफिकेशन देखते आए हैं कि पहचाने कैसे अगर इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आता है हिंदी में। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले ता रहेगा, इसके सेंटेंस के आखिर में पाए जाएंगे। ती रहेगी या ते रहेंगे। अब ये इस तरह का वाक्य हम देखते हैं। एक वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ता रहेगा। वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ता रहेगा। अब यहां पे देखेंगे, इसमें टाइम दिया रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है सुबह से। ये कब से पुस्तक पढ़ता रहेगा? सुबह से। अब इसकी कैसे बनाएंगे देखते हैं थोड़ा। यहां पे अब लिखेंगे ही के बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या? विल हैव बीन। विल हैव बीन। पढ़ना का क्या होगा? पढ़ना का रीडिंग। विल हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है जी? अ बुक। विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। कब से? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। कब से पढ़ रहा है? सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं। यहां पे ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कर्ता। ये क्या हो गया? ये समय दिया हुआ है, ये समय है, या इसको हम सेंटेंस के हिसाब से कुछ हम अगर कंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंप्लीमेंट हालांकि नहीं है ये, लेकिन ये समय दिया हुआ है। कौन सा समय है ये है आपको निश्चित समय। निश्चित समय क्या है? ये निश्चित समय दिया गया है। बुक क्या है? ये बुक क्या है? ये है इसका ऑब्जेक्ट। क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। पढ़ना क्या है? ये इसका है वर्ब। कौन सा वर्ब है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब इसमें ये विल हैव बीन किधर से आ गया? तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ा रहेगा। क्लियर? चलिए अब इसको हम फिट करते हैं यहां पे। ये क्या हो गया? कर्ता, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता भी बोलते हैं। अब विल हैव बीन इसका क्या हो गया? इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया?
इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीडिंग क्या है, ये इसका मेन वर्ब हो गया। इसमें मैं आईएनजी लगाओ, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मेन वर्ब है और इसके अंदर जो है ना क्या लगा हुआ है, आईएनजी। मैं चाहता हूं कि मैं वर्ब पढ़ाऊं तो थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बताऊं। अब यहाँ पे ये बुक क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ये ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि पुस्तक जो है एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और कर्म किसको कहते हैं, जिसपे कर्ता का एक्शन खत्म हो जाए। मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ग्रामर पढ़ा रहा हूं, तो हम जो जिस पे हमारा एक्शन खत्म होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या, ये सिंस क्या है, सिंस मॉर्निंग क्या है, ये आपका कौन सा टाइम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। इसके लिए आपको सिंस आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फॉर आता है। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंस आएगा यहां पे और यहां पे फॉर आएगा। तो क्योंकि मॉर्निंग जो है ना फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, शाम से, सुबह से, मंडे से, संडे से, दोपहर से, 9 बजे से, 10 बजे से, 1 बजे से, 5 बजे से, ये सारे जो है ना निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ जो है ना सिंस आता है। तो आपका ये भी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंस फॉर हो गया, और फिर जो ये एडवर्ब आ गया। क्लियर हो गया। चलिए हम इसका आपको नेगेटिव सेंटेंस बना करके आगे सिखाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम आपके साथ एक सेंटेंस लिखते हैं, इसको हम एज यूजुअल क्या बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, और इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 नाम हो गया। अब एक सेंटेंस लेते हैं, ही will have been reading a book, कब से, since morning, वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ता हुआ रहेगा या पढ़ता रहेगा। ये असर्टिव सेंटेंस में है। अब यहां पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर के बेस पे आई, वी, इनके साथ शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। क्या होता है, शैल हैव बीन आता है, ये सब्जेक्ट के जगह पर अगर होगा तो इसके साथ शैल हैव बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। दूसरा, यू, ही, शी, इट, दे, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल क्या होगा, नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो, किसके जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे हो, क्योंकि यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे जो है ना सब्जेक्ट की जगह पे रहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं और नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं। तो क्या किया जाएगा, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विल हैव बीन का यूज किया जाएगा। ये सब्जेक्ट कौन से होंगे, ये सब्जेक्ट की जगह पर होगा तो शैल हैव आएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं अगर ये सारे प्रोनाउंस अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे प्लूरल है, यू जो है सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, ही, सी, इट जो है सिंगुलर है,
तो भी इनके साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर? ये आपके असर्टिव सेंटेंस हो गए। क्या हो गए? असर्टिव सेंटेंस हो गए। इसका नेगेटिव देखिए। दूसरा इसका हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा? देखिए, नेगेटिव में ध्यान रखना होगा कि, और इंट्रोगेटिव में, पहले नेगेटिव की बात करते हैं। यहां पे ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे हम क्या करेंगे? ही के साथ क्या आता है? एज ए पर स्ट्रक्चर ही विल हैव बीन। ही विल हैव बीन क्या? रीडिंग। यहां पर आप नोट लगाऊंगा, घबराइए मत। रीडिंग अ बुक कब से? सिंस मॉर्निंग। इसमें फुल स्टॉप होगा। अब हमें नॉट कहां लगाना है यह मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्योंकि यहां पे मैं इसलिए थोड़ा सा यहां पे नॉट नहीं लगाया अभी। यहां पे आप देख सकते हैं विल हैव बीन और रीडिंग, 1 2 3 4 चार तरह के वर्ब हैं इसके अंदर। कितने वर्ब हैं? 4 वर्ब हैं। 4, देयर आर 4 वर्ब्स, मेन वर्ब, और इनमें भी 2 मेन वर्ब है और एक जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल है। डियर फ्रेंड्स, विल है। इसलिए नॉट जब भी नेगेटिव लगेगा, नॉट लगेगा तो विल के साथ लगेगा और इन वर्ब्स के पहले लगेगा, स्टैंडर्ड के रूल से, स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से। तो हम कहां लगाएंगे नॉट? हम नॉट लगाएंगे यहां पे। कहां लगाएंगे? यहां पे। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर? ठीक इसी तरह जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जिसमें यस और नो हो। ठीक है? जब मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे तो जितने भी टेंस हैं उनका हम WH फैमिली का भी प्रैक्टिस करेंगे। WH फैमिली का व्हेन, हाउ, विच, वेयर, इस सब का हम हु, इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अभी क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो जाए इसलिए मैं इजी वे में से लेकर चल रहा हूं। तो यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल। क्या होगा? विल। अब यहां पे कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। हमने ही ले लिया पहले के वाले सेंटेंस के बेस पे। विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन। देख लीजिए यहां पे वर्ब बाहर आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया और इनके साथ ये लगा। अगर इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जो है कहां लगेगा? यहां पे लगेगा। विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक कब से? सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क्स होगा आपका, क्या वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ता रहेगा? क्लियर? यहां पे सब्जेक्ट हो गया और विल पहले आ गया, उसके बाद से हैव बीन लग गया। अगर नेगेटिव हो तो विल ही नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और इस हैव के पहले आ जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी इसकी बनावट हो गई कैसे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद से कोई भी सिंस या फॉर, उसके बाद से आप टाइम होगा यानी पॉइंट ऑफ टाइम
या पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम। कब होगा? ये जब असर्टिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिर्फ इसके बीच में नॉट लग जाएगा और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से सिंस या फॉर, और उसके बाद से पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। आपका ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका असर्टिव और ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। नोट लगा करके आप सिर्फ नेगेटिव बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, बेझिझक हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं देखता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको खुद पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भी हैं, जिस क्लास में, उनको शेयर करें। ये बेसिक टेंस है, हम इसके बाद आपके पास एडवांस टेंस लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।